दोस्तों आज कौन अमीर नहीं बनना चाहता है। सभी चाहते हैं कि उसके पास खूब सारा पैसा हो, अच्छा घर हो, लग्जरी गाड़ी हो तथा दुनिया की कोई भी ऐसी चीज उनसे छूटी न हो। लेकिन दोस्तों जो भी अमीर बनता है वह तुक्के में या गलती से अमीर नहीं बनता। वह बनता है अपनी मेहनत तथा कुछ आदतों को सुधार कर। यहाँ दोस्तों आप कहेंगे कि मेरा दोस्त अमीर है क्योंकि उसको अपने पूर्वजों से बहुत सारा पैसा मिला है। तो दोस्तों यहाँ ऐसा धन ज़्यादा समय तक नहीं टिकता है और अपनी कुछ आदतों की वजह से, जिसमें मेहनत ना करना तथा घर में बैठकर उस पैसे को बर्बाद करना, ये सब आदतों की वजह से अंततः ज़्यादातर लोग अमीर होते हुए भी गरीब हो जाते हैं। मैंने कई लोगों को ऐसों को देखा है जो पहले बहुत पैसे वाले थे लेकिन आज की डेट में बहुत ज़्यादा गरीब हो चुके हैं। कारण यही है दोस्तों। तो आइए दोस्तों जानते हैं कुछ ऐसी आदतों के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनी इन्वेस्ट में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ दोस्तों देखते हैं हम कुछ आदतों को। तो सबसे पहली आदत है कि आप अपने लक्ष्यों को तय करें। आप ये तय करें कि मेरे को कितने समय में क्या काम करना है। सबसे पहले आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बहुत बड़े लक्ष्य बना लें, क्योंकि बड़े लक्ष्य दोस्तों लोग ज़्यादातर बना तो लेते हैं लेकिन उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। अब एग्जीक्यूट ना कर पाने की वजह से वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और डीमोटिवेशन की वजह से फिर वो उस सबको छोड़ देते हैं और अपने लक्ष्यों को छोड़ के भाग जाते हैं, जिससे कि फिर उनको कोई वेल्थ भी नहीं बन पाती और ना वो अमीर बन पाते हैं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने लक्ष्यों को तय करें कि मेरे को करना क्या है, और सबसे बड़े लक्ष्य ना बनाएं। आप सबसे पहले छोटे लक्ष्य बनाएं और छोटे छोटे लक्ष्यों को बनाते हुए ही आगे बड़े लक्ष्यों को तय करें। और सपोज करें कि आप उस जो लक्ष्य आपने बनाया उसमें आप फेल हो जाते हैं, तो आप अपना प्लान चेंज करें, लक्ष्यों को चेंज ना करें। आपने कोई टारगेट बना रखा है कि मेरे को अमीर बन रहा है, या मेरे को कोई एक काम करना है, या मेरे को कुछ पैसे जमा करने हैं, या कुछ भी समझ लो सपोज दैट दोस्तों। तो उस लक्ष्य को चेंज ना करें। या आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ने में भी एक लक्ष्य रहता है कि मेरे को कोई एग्ज़ाम फाइट करना है और उस एग्ज़ाम को निकालना है। तो जब तक उस एग्ज़ाम को निकाल ना लें, जब तक आप चुपचाप ना बैठें दोस्तों। क्योंकि अगर आप एक बार फेल हो जाते हैं तो ज़्यादातर लोग उस चीज़ को छोड़ देते हैं। अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो ये दोस्तों सबसे बड़ा फेलियर रहता है आपके लिए। यहाँ आपको और मेहनत करके अपना प्लान चेंज करने की ज़रूरत रहती है। अपनी गलतियों से सीखने की ज़रूरत रहती है कि मेरे से कहाँ गलती हुई है, उन गलतियों को मैं ना दोहराऊं और मैं यहाँ से फिर दोबारा दोबारा से शुरू करके फिर मैं अपने लक्ष्यों को हासिल करूं। और इसमें सबसे बड़ा चीज़ आता है दोस्तों समय प्रबंधन का, टाइम मैनेजमेंट। जिस आदमी ने भी टाइम मैनेजमेंट को सीख लिया है और टाइम को मैनेज किया है सही तरीके से, वो कभी भी रुका नहीं है और आगे तक गया है, सफल हुआ है। तो आपको टाइम की वैल्यू भी समझनी पड़ेगी कि टाइम की वैल्यू क्या होती है। अब कोई भी सब काम है आप उसको समय पे समाप्त करना सीख लीजिए। अगर आप उसको समय पे समाप्त करना सीख लेते हैं तो इससे बहुत बड़े फायदे होते हैं दोस्तों। यहाँ मैं आपको पैसे के बारे में भी फायदा बताऊंगा कि आप कैसे अमीर बन सकते हैं इस टाइम मैनेजमेंट करके। इसको दोस्तों आप इस उदाहरण से समझें कि अगर सपोज करो आपकी महीने की सैलरी 30,000 रुपये है। अगर आप 30,000 रुपये महीने में मिलते हैं आपको, तो आप ये समझें, आप ये ना समझें कि मेरे को एक महीने की सैलरी 30,000 मिल रही है। आप इसको ऐसे समझें कि मेरे को एक दिन के लिए कितना मिल रहा है। तो एक दिन के लिए आपको 1,000 रुपये दोस्तों मिल रहे हैं। तो अगर आपका एक दिन कभी भी खराब होता है तो आप उसको यहाँ ये समझिए कि मैंने आज अपना 1,000 रुपये का नुकसान कर लिया है। अगर ये चीज़ को दोस्तों आप समझ जाते हो तो आप टाइम की वैल्यू बहुत अच्छी तरह से समझ जाओगे। क्योंकि जो आज की समय में टाइम की वैल्यू समझ गया है, क्योंकि समय सबसे बड़ा बलवान होता है दोस्तों। जो समय की वैल्यू समझ गया है, जो इसकी इज्जत करने लग गया है समय की, वो कभी मार नहीं खाया दोस्तों। चलिए आज जानते हैं कुछ और आदतों के बारे में भी, और क्या आदतें होती हैं। अगली आदत की बात करें दोस्तों, तो अगली आदत आती है कि अपने आप के ऊपर में पैसा खर्च करें। अब अपने आप के ऊपर में पैसा खर्च करें का मतलब मेरा यहाँ पे ये नहीं है कि आप महंगी लग्जरी गाड़ी ले लें, आप बहुत महंगा स्मार्टफोन ले लें, आईफोन ले लें, या महंगा बंगला ले लें, या कुछ दूसरी चीज़ों में आप अपने ऊपर में पैसा खर्च करें। ये तो आप बिना कहे करते ही हैं। ऐसा ना करके मैं कुछ आपको दूसरी चीज़ बताने वाला हूँ। आप अपना पैसा अपने स्किल पे खर्च करें,
कुछ सीखने के लिए खर्च करें, कुछ नया सीखें दोस्तों, क्योंकि आप कुछ सीखेंगे तो सीखने से ही आपको नई जो स्किल मिलेंगे उससे आप आगे कमाई के सोर्स भी देख सकते हैं। आपको आगे लॉन्ग टर्म में समझ में आएगा कुछ स्किल सीखने का परिणाम क्या होता है। तो यहाँ दोस्तों मैं कहूँगा आपसे कि आप अपने ऊपर में पैसा खर्च करें, अपने ऊपर भी पैसा खर्च करने के लिए दें, क्योंकि यहाँ पे मैंने कई लोगों को देखा है जो ये कहते हैं कि मैं कोई कोर्स क्यों करूं, मैं कोई सेमिनार क्यों अटेंड करूं, या मैं कोई दूसरा ऐसा क्यों चीज़ें ऐसी कुछ सीखूं जिससे कि मेरा पैसा जाता हो। ये सब सीखने से पैसे की बर्बादी होती है। लेकिन यहाँ दोस्तों मैं बता दूं कि आप अपने ऊपर भी पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आप जिस भी पैसे को जहाँ भी इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा उसका रिटर्न देता है। ऐसे ही समय को जहाँ इन्वेस्ट करेंगे आप, समय भी उसका रिटर्न देगा। और पैसे को जहाँ आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों आपको इसके रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव मिलेंगे। अगली आदत की बात करें दोस्तों, तो अगली आदत आती है आप अपने अच्छे दोस्त बनाएं। अमीर लोगों के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं दोस्तों। जो अच्छे दोस्त बनाते हैं वो उनकी आदतों को धीरे धीरे सीखते जाते हैं और उन आदतों को अपने अंदर ढाल लेते हैं। एक स्टडी में दोस्तों देखा गया है कि आप जिन 5 लोगों के साथ में रहते हैं वो 5 लोगों की आदतें धीरे धीरे आपके अंदर आने लग जाती हैं। अगर आप ये 5 लोग नेगेटिव लोगों के साथ में रहते हैं तो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आने लगेगी, और अगर आप इन्हीं 5 लोगों के पॉजिटिव लोगों के साथ में रहते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आने लग जाती है। तो वैसे भी एक दोस्तों कहावत है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल लेता है। तो यहाँ दोस्तों कुछ ऐसे ही है, जब आप अच्छे आदमी के साथ में रहते हैं तो उनकी संगति से आप अच्छी चीज़ें सीखते हैं। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा जो लोग सक्सेस हैं या सक्सेस होने की राह पे चल रहे हैं, या फिर जो अमीर लोग हैं आप उनके साथ रहिए, उनसे कुछ सीखिए, या कुछ जो स्किल डेवलप्ड लोग हैं जिन्होंने कुछ स्किल सीखा हुआ है उनके साथ रहिए, उनसे दोस्ती बढ़ाइए। अगर ऐसे लोगों से आप दोस्ती बढ़ाते हैं तो आप कुछ स्किल सीखेंगे, कुछ चीज़ें सीखेंगे। और आप अगर नेगेटिव लोगों के साथ में रहेंगे तो कुछ गलती बात सिखाएंगे वो आपको, कुछ अच्छा तो सिखाने से रहे। और दूसरा, जब हम किसी को देखते हैं तो उससे हम सीखते हैं, तो अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छा ही सीखेंगे, सीधी सी बात है। और लास्ट आदत की बात करूं दोस्तों मैं, तो आप इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट आप समय को भी करें, पैसे को भी करें, और अपने ऊपर में पैसा खर्च करके ये जो आदत बताई मैंने यहाँ भी करें। इन्वेस्टमेंट दोस्तों हमेशा लॉन्ग टर्म में अच्छा होता है। आज आप इन्वेस्ट करेंगे, कल की डेट में आपको रिटर्न बहुत अच्छे मिलेंगे। इन्वेस्ट करने के ऊपर में मैंने और भी वीडियो बना रखे हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें भी देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, कैसे करें। पैसे के ऊपर भी बना सकते हैं, आप उन सबको भी देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो दोस्तों यहाँ कुछ आदतें मैंने बताई हैं जो अमीर लोगों में होती हैं, गरीबों में नहीं होती। ऐसा नहीं है कि गरीब लोग इन आदतों को एडप्ट नहीं कर सकते या कुछ करते नहीं हैं। कुछ लोग काम तो शुरू कर देते हैं आदतों पे, लेकिन कुछ दिन करते हैं और फिर उन्हें कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। और अमीर लोग इन आदतों को कंटिन्यू रखते हैं और अपने लक्ष्य पे ध्यान देते हुए आगे चलते हैं। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो ये सोच के कल पे छोड़ देते हैं कि ठीक है कर लेंगे, अभी क्या है, अभी कौन से दिन निकले जा रहे हैं, ये सब सोचते हुए वो लोग काम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि आप इन आदतों को अपना लें और आप अपने जीवन को सफल और अमीर तक लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इतना ही, यही कुछ आदतें लेके आया था आपके लिए। तो मनी इन्वेस्ट चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी ये सब चीज़ों की अवेयरनेस हो, जानकारी हो और वो भी अपने लक्ष्य की तरफ लग जाएं। और दोस्तों मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे आपसे कि आप इन आदतों को अगर अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो कुछ ही समय में आप परिवर्तन इसका ज़रूर देख पाएंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।